जय हिंद। एमबीजीएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग फिजिक्स के विद्युत धारा चैप्टर जो सबसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ हम लोग करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या रहा है, एक कैथोड किरण में क्या उपस्थित रहता है। ठीक है, एक कैथोड रे है। ठीक है, एक कैथोड रे, तो इसमें क्या उपस्थित रहता है, देखिए नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, यानी कि इसके अंदर में क्या उपस्थित रहता है, इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा चालक है, किसमें इलेक्ट्रॉन की गति हो सकती है, मतलब किसमें गति होगी, अभ्रक में, कांच, या फिर एल्युमिनियम, या फिर चीनी का मिट्टी। तो चालक पदार्थ कौन सी होगी, सी नंबर यानी कि एल्युमिनियम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति आश्रित होती है ना। कोई भी धातु है उसके अंदर में कौन सी गति में होती है। मान लीजिए ये धातु है, इसके अंदर में क्या गति हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन है ना, इसको इलेक्ट्रॉन है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या आती है, गति होती है। तो ऑप्शन कहाँ इलेक्ट्रॉन दिख रहा, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, सेल का विद्युत वाहक बल होता है, सेल के द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल या फिर विभवांतर, सेल के द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। तो सेल के द्वारा इकाई आवेश पर क्या हुआ, कार्य होगा। ऑप्शन कौन होगा, सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, किसी बल का 220 वोल्ट पर कितना एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। देखिए सबसे पहले वोल्ट कितना दिया है, 220 वोल्ट। धारा कितना दिया है, आई बराबर कितना दिया, 2 एम्पियर। तो आपसे पूछ रहा आर इक्वल टू वाट, आर इक्वल टू वाट। अब ओम का नियम में क्या होता है, V इक्वल टू आई इंटू आर, V इक्वल टू आई इंटू आर। अब देखिए V का मान बैठा दीजिए 220, I का मान दिया 2 इंटू आर। अब देखिए 2 से मल्टीपल में इसको डिवाइड करिए, 220 बटे 2 बराबर आर, इससे कटा दीजिए कितना आ गया, 110। तो 110 ओम, आर का ऐसा मतलब क्या होता है, ओम होता है, 110 होने चाहिए। तो ऑप्शन बी देखिए 110 ओम। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग करते हैं, है ना। करंट को मापने के लिए, ये देखिए करंट को मापने के लिए इसको बोलते हैं एमीटर, और ये एमीटर की मदद से हम धारा मापते हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा, एमीटर। तो ऑप्शन डी नंबर सही होगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि I बराबर Q अपन टी, I बराबर Q अपन टी, यानी प्रत्येक सेकेंड में कितना आवेश प्रवाह हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत धारा। ऑप्शन कौन सही होगा, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल बोलता है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। ये एक बल्ब है, ठीक है, और इसके अंदर में एक लगा है टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन का फिलामेंट लगा है। ये किसी ऑक्सीजन से रिएक्शन या अन्य गैसों से रिएक्शन ना करे, ये इसलिए इसके अंदर में अक्रिय गैस भर दी जाती है, तो निष्क्रिय गैस भर दी जाती है। तो ऑप्शन कौन दिख रहा है, सी नंबर ऑप्शन सही होगी। नेक्स्ट सवाल बोल रहे हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, जैसे I बराबर क्या फॉर्मूला होता है, V बटे R। तो V का क्या होता है, वोल्ट, और R का क्या होता है, ओम होता है। तो ये होना चाहिए V बटे वोल्ट बटे ओम। तो वोल्ट बटे ओम तो कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन इसका स्पेशल एसआई मात्रक जो होता है उसका एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर कहाँ पे दिख रहा है आपको, ऑप्शन डी नंबर दिख रहा, ऑप्शन सही सी डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन से पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, नरम लोहा, इस्पात, एल्युमिनियम, या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबक यानी विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम लोग ये भी है
इसको बनाने के लिए नरम लोहे का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए युक्ति को क्या करते हैं? कौन सी है युक्ति, कौन सा इक्विपमेंट है जो कि करंट को उत्पन्न करता है? तो करंट को उत्पन्न करने वाला देख रहे हैं जनरेटर है, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा? जनित्र। ऑप्शन ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है? देखिए, ये देखिए एमीटर है ना। अभी इस एमीटर प्रतिरोध R1 है और ये प्रतिरोध R2। देखिए दोनों एक श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। तो ऑप्शन कौन सही होगा? ए नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे सवाल है, धातुओं में धारा वाहक होते हैं। धातु में कोई भी धातु हो, उस धातु में क्या कौन धारा बहाता है, मदद कौन करता है? धारा बहाने में मदद कौन करता है? प्रोटॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो धातुओं में जो धारा बहाने में जो मदद करता है वो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, एक बल्ब में मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? देखिए Q का मान कितना दिया? 120 कूलम। T कितना दिया? 1 मिनट। इसे बदल देना मुझे 60 सेकंड में, 60 सेकंड में। और आपसे क्या पूछ रहा है? धारा का मान क्या होगा? I बराबर क्या होता है? Q बटे T, Q बटे T। अब देखिए Q का मान कितना दिया है? 120 दे दिया, और आपका टाइम कितना दिया? 60 सेकंड। घटाने पर कितना है? 2, यानी कि 2 एम्पियर। ऑप्शन में कौन सा होगा? 2 एम्पियर। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल बोल रहा है, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होगा? है ना। कोई भी चालक है जिसमें इसमें विद्युत प्रवाहित हो रहा है, तो इसमें कौन सी कण है जो गति करेगा? तो इसमें जो कण जो गति करता है वो इलेक्ट्रॉन की गति होती है। जैसे इसमें विद्युत धारा देने पर इसमें इलेक्ट्रॉन की गति होने लगता है। ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? डी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट सवाल है, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह हो जाता है। अब देखिए, दो वस्तु को जैसे हमने इसको रगड़ा, तो रगड़ने पर क्या हुआ? अपना इलेक्ट्रॉन को खो दिया। जैसे खो देगा तो ये कौन सी चार्ज बना लेता? अपना खुद पॉजिटिव चार्ज। ऑप्शन कौन सी होगा? बी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट सवाल कर रहा है, आमीटर को निम्नलिखित में किसे मापा जाता है ना। एमीटर से किसे, अभी जस्ट पीछे पढ़ा था, एमीटर से हम धारा मापते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, सूक्ष्म सेल में ऋण कोड बना होता है। देखिए ये सेल है और इस सेल में देखिए ये ऋण कोड है और ये पॉजिटिव है। तो ऋण पर कौन सी का होता है? जिंक का लगा हुआ रहता है, और पॉजिटिव पर क्या होता है? कॉपर या तो कार्बन बोल सकते दोनों। तो आपसे पूछ रहा है ऋण कोड पर क्या होता है? तो ऋण कोड पे देखिए जिंक, यानी कि जास्ता ऑप्शन सही, सी सही होगा। अगला सवाल है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होती है तो 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। तो देखिए कहां पे हो रहा? -19 होना चाहिए। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, धारा किसका उपयोग है ना। धारा किसका उपयोग है? एमीटर का, ओम मीटर, वोल्ट मीटर या मानोमीटर। धारा किससे मापा जाता है? एमीटर से। तो ऑप्शन कौन होगा सही? ए नंबर सही होगा। आगे सवाल, विद्युत धारा की चाल और प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? देखिए विद्युत धारा की जो चाल होगी और प्रकाश की जो चाल होगी लगभग समान होती है, लेकिन एक्चुअल में जो सबसे स्पीड जो होती है वो प्रकाश की होती है। तो प्रकाश की कहां दिख रहा है? विद्युत धारा की चाल और प्रकाश की चाल से क्या होती है? अधिक नहीं, प्रकाश की चाल विद्युत धारा की चाल से क्या होनी चाहिए? थोड़ा अधिक होना चाहिए। ऑप्शन कौन होगी? सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेल विद्युत वाहक बल इतना वोल्ट है, 1 कूलम आवेश गुजरने पर किया गया कार्य क्या होगा? ठीक है, ये कोई विद्युत वाहक बल है।
ठीक है, नेगेटिव ये पॉजिटिव। यहाँ पे EMF ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अब इसका वैल्यू दे दिया है, EMF का वैल्यू दे दिया आपको 1.5 वोल्ट, है ना। अब इस Q का मान दिया 1 कूलम, तो आपसे पूछ रहा है W बराबर क्या होगा, वाट, है ना। तो EMF का फॉर्मूला क्या होता है, EMF इक्वल टू W/Q। इसका मान कितना दिया हुआ, बिठा दीजिए 1.5 बराबर W का मान, कार्य तो निकालने के लिए कह रहा है, नहीं दिया हुआ है, तो W/Q का मान दिया 1C, तो क्रॉस मल्टीपल कराएंगे तो W का निकला कितना 1.5, और कार्य का जो ऐसा ही मात्रा होता है वो जूल होता है, तो 1.5 जूल, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, जो वोल्टेज को मापते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट मीटर कहां पे दिख रहा है, ऑप्शन बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है ना। अब देखिए जब टेम्परेचर बढ़ा R प्रोपोर्शनल टू L/A, है ना, L/A। देखिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है, ऑप्शन कौन सही होगा। नेक्स्ट सवाल है जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है वह क्या होता है, तो अर्धचालक, विद्युत रोधी या विद्युत चालक, इनमें से कोई नहीं। जो विद्युत का चालक होगा उसमें ही मुक्त रूप से इलेक्ट्रॉन गति करेगी, तो ऑप्शन कौन होगा, सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है आवेश का SI मात्रक क्या होता है। देखिए I इक्वल टू Q/T, I इक्वल टू Q, अब Q का मान निकालना मुझे, Q इक्वल टू I इंटू T हो गया, तो इसका हो गया आपका एम्पियर, है ना, और ये हो गया सेकंड, एम्पियर सेकंड। लेकिन ऐसा तो मैच नहीं कर रहा, लेकिन इसका एक अलग मात्रक होता है, उसका नाम बोलते हैं कूलम, तो ऑप्शन कौन सही दिख रहा है, ए नंबर ऑप्शन सही दिख रहा है। नेक्स्ट सवाल कर रहा है 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है। देखिए V इक्वल टू एक होता है W/Q, V इक्वल टू W/Q, तो W का ऐसा ही मतलब जूल होता है, जूल हो गया, और आवेश का ऐसा ही मतलब कूलम होता है, तो जूल/कूलम, तो जूल/कूलम कहां दिख रहा है आपको, जूल अपन कूलम, यहाँ ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है, तो विभवांतर जो गति करने में किसमें, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, या न्यूट्रॉन में, या धारा में, तो विभवांतर किसमें गति प्रदान करती है, वो इलेक्ट्रॉन में गति करती है, ऑप्शन ए सही होगा, बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। विभवांतर यानी कि वोल्ट क्या होती है, वोल्ट होती है। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होती है, वोल्ट होता है, ऑप्शन कौन होगा, बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट सवाल है प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होती है। देखिए R प्रोपोर्शनल टू L/A, है ना। अब R इसको बराबर में दीजिए, तो यहां देना पड़ेगा प्रतिरोधकता L/A, और आपसे पूछा प्रतिरोधकता का मान क्या होगा, अब इसको इधर लाना है, प्रतिरोधकता बराबर क्या होगा, ये दोनों मल्टीपल होगा, R/A/L। R का ऐसे ही मतलब क्या होता है, ओम होता है, और क्षेत्रफल है मीटर, इसका क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर, लंबाई का क्या हो जाएगा, मीटर, तो मीटर से मीटर स्क्वायर कट गया, तो आपसे बचा कौन, ओम इंटू मीटर, तो ओम इंटू मीटर कहां दिख रहा है आपका, ओम इंटू मीटर, ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है। जैसे कि इसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की गति होने लगता है। अब इलेक्ट्रॉनों की जब गति होने लगता है तो इसमें क्या होती है, धारा पाने लगता है। अब यहाँ बोल रहे क्या प्रतिरोध का मान बढ़ेगा या घटेगा, तो इसमें क्या होगा, आर का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उपकरण में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। एमीटर जो होती है उसमें भी प्लस का रहता है और माइनस रहता है, वोल्ट मीटर में भी प्लस रहता है और माइनस रहता है,
सेल बैटरी में भी प्लस होता है माइनस, लेकिन कुंडली में नहीं रहती है। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी में जो करंट बहती है एक दिशा में ही होता है। जैसे कि मान लीजिए इसका डायरेक्शन देखेंगे, इसका डायरेक्शन देखिएगा एक ही दिशा में होगी, है ना। तो एक ही दिशा में कौन थी? प्रत्यावर्ती धारा या दिष्ट धारा। तो एक ही दिशा में जो बहती है वो होता है दिष्ट धारा। ऑप्शन बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट, एक विद्युत बल्ब में तंतु का प्रतिरोध इतना ओम है, यह बल्ब 120 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी धारा लगेगा? सबसे पहले ओम दिया है, प्रतिरोध आर का मान दे दिया है 1200 ओम दिया है, और उसके बाद बल्ब में 220 वोल्ट ले रहा है, यानी वोल्टेज का मान दे दिया आपका 220, और आपसे पूछ रहे धारा का मान क्या हो गया। तो देखिए V इक्वल टू फॉर्मूला क्या हुआ? I इंटू आर हो गया। तो देखिए V का मान बिठा दीजिए 220 बराबर I का मान कितना हुआ नहीं लिखा है, और R का मान दिया 120, I का मान 1200 दिया हुआ। अब देखिए I का मान क्या होगा? 220 बटे 1200, ठीक है, शून्य शून्य कट गया, है ना। इसका दिया कर दीजिए 11, इसका कर दीजिए 60। अब 11/60, अब इसमें भाग दोगे तो पॉइंट में ही आएगा। तो पॉइंट में कहां दिख रहा? डी नंबर, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट सवाल कहता है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? देखिए यहां से आपको देखिए वोल्ट दिया और यहां पे आपका एम्पियर दिया हुआ। तो V बराबर I इंटू आर, यानी एम्पियर गुना ओम होना चाहिए। एम्पियर गुना या भाग में दिया हुआ, ये तो नहीं होगा। अब देखिए हमको निकालना, एम्पियर में चेक कर लेते हैं एक बार। I बराबर V बटे R, यानी वोल्ट बटे ओम। तो वोल्ट बटे ओम कहाँ दिख रहा है? वोल्ट बटे ओम, ये ओम बटे वोल्ट दिया हुआ। तो ऑप्शन कौन सही होगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है ना। प्रतिरोध यानी R का SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो ऑप्शन कहाँ दिख रहा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कर रहा है, आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? ए मीटर में किसे मापते हैं? जस्ट बताए थे अभी, धारा को मापते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ओम के नियम में अचर पद कौन रहता है, यानी कौन सी कांस्टेंट रहता है? देखिए ये करंट है और ये वोल्टेज है ना। दोनों का अनुपात क्या होती है? समानुपाती, समान होती है। जैसे कि V बराबर I इंटू आर, V बराबर I इंटू आर, I को इधर भेज दीजिए, V बटे I बराबर R। दोनों का अनुपात जो होता है समान रूप से होती है, लेकिन इसका कांस्टेंट कौन रहता है? प्रतिरोध रहता है। इसका देखिए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हमेशा रहता है। ऑप्शन कौन सा होगा? ए नंबर से सही होगा। नेक्स्ट सवाल करता है, निम्न में कौन सा संबंध सत्य है? देखिए V और IR दिख रहा है, यानी कि ओम का नियम क्या होता है? V बराबर I इंटू आर होता है। ओम का नियम यही होता है, यानी V बराबर I इंटू आर होना चाहिए। तो V कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ आपका भाग में दे दिया है, तो ये मल्टीपल में होना चाहिए। तो मल्टीपल में तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो मल्टीपल नहीं दिया तो ऑप्शन गलत दे दिया। तो यहाँ मल्टीपल होगा, यानी कि ऑप्शन कौन सही होगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, किसी कुंडली में प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा? यानी देखिए V इक्वल टू I इंटू आर, तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बटे I। तो V बटे I मतलब वोल्ट बटे एम्पियर। तो V बटे I ऑप्शन कहाँ दिख रहा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? तो पहला चांदी, लोहा, नाइक्रोम या फिर रबर। तो विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक होता है वो क्या होती है? चांदी होता है। ऑप्शन कौन होगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट सवाल है, विद्युत बल्ब का तंतु किस चीज का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का ये तंतु जो दिख रहा है ये टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, क्या बोल किस चीज का बना होता है? टंगस्टन का। ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।